साधना के जो आयाम है, ब्रह्म साक्षात करने का जो मार्ग है, उसके कई अंग हैं। हमारे मनीषियों ने साधना के प्रमुख जो है 8 अंग बताए, जिसको हमारे शास्त्रों ने और हमारे मनीषियों ने अष्टांग योग का नाम दिया है। अष्टांग योग, अष्ट माने 8, अष्ट धन अंग, अष्ट 8 अंगों वाला योग। योग क्या है? योग माने जोड़ना। जो क्रिया हमको, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दी, जिस क्रिया के द्वारा यह हमारी आत्मा परमात्मा में संचारित हो जाए, परमात्मा से जो क्रिया हमारी आत्मा को जोड़ दे, वह योग है। अभी इस समय समाज में योग को लेकर के शारीरिक व्यायाम से जोड़ा जा रहा है। यह ठीक है कि जो व्यायाम की प्रक्रिया है, उसके द्वारा हमारी जो स्थूल शरीर है, इसमें से अपव्यय कम होंगे। जब अपव्यय कम होंगे, हमारी शरीर निरोग होगी। जब हमारी शरीर आरोग्य प्राप्त करेगी, तो हमारा मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा, तो परमात्मा में संचारित होगा। यह सत्य है। इसके लिए ये अगर व्यायाम को हम योग कह रहे हैं, तो गलत भी नहीं है। लेकिन जो वास्तविक योग का अर्थ है, यथार्थ योग जो है, वह क्या है कि परमात्मा और आत्मा का मिलन ही योग है। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी आत्मा को परमात्मा में संचारित कर दें, वह योग है। और हमारे मनीषियों ने इसको 8 अंगों में बांटा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह 8 अंग जो है, यह 8 अंग ही हमें परमात्मा में संचारित होने के लिए क्रियाशील होते हैं। अब इसमें जैसे यम पर हमने चर्चा किया, नियम क्या है? देखिए, नियम, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें नियमबद्ध होना चाहिए। नियम का बड़ा महत्व है। जो भी कार्य करें, हम नियमित रूप से करें। एक दिन किया, फिर छोड़ दिया, नियम टूट गया, फिर उसमें सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसके लिए जो भी कार्य हमें करना है, वह नियमित करना है, नियम से करना है। एक कथा मैं आपको बताता हूं नियम का। एक सेठ जी थे, मोतीराम सेठ जी। मोतीराम सेठ जी के यहां एक दिन एक संत जी आए। तो संत जी जब आए, तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। मोतीराम सेठ जी के नौकर चाकर भी आए। सब लोग बैठे और संत जी के सामने संत जी का आसन लगा, और संत जी के सामने सभी लोग बैठ करके संत जी का सत्संग, प्रवचन सुनने के लिए अपने आप को बैठाए। प्रवचन चालू हुआ। संत जी ने प्रवचन नियम पर दिया। नियम पर संत जी ने प्रवचन किया। प्रवचन हो गया, बड़ा आनंदित प्रवचन हुआ, सबको बड़ा आनंद आया। संत जी ने समझाया कि नियम क्या है,
नियम से हमें कैसे रहना चाहिए, घर परिवार में नियम का पालन करना, व्यापार में नियम का पालन करना, समाज में जीवन जीने का नियम पालन करना, अपने परिवार में समय देने के भी नियम हैं, पत्नी बच्चे में रहने के नियम हैं, खेती बाड़ी करने के नियम हैं। भाई अनियमित तरीके से अगर खेती बाड़ी भी आप करेंगे तो खेती बाड़ी भी गड़बड़ हो जाएगी। पानी देने का नियम है कि गेहूं बोने के 21 दिन बाद पानी दिया जाता है। यदि आप 25 दिन बाद पानी देंगे तो गेहूं सूख जाएगा, गेहूं का विकास नहीं होगा। यदि नियम है कि गेहूं में पानी लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद उसमें खाद आदि छोड़ना है, यदि आप जो है पानी लगाने के दूसरे दिन ही जाएंगे तो बहुत सारी पौधे जो है मिट्टी में डूब जाएंगे क्योंकि मिट्टी गीली है। तो एक नियम जो है, नियम का पालन करना हमारे जीवन के एक एक कार्य में नियम का पालन अति आवश्यक है। तो संत जी ने नियम पर प्रवचन किया, प्रवचन समाप्त हुआ तो संत जी ने कहा कि मोतीराम आप भी कोई एक नियम ले लो। तो कहे गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। तो कहे बहुत अच्छा है मोतीराम जी, हमारी इच्छा यह है कि आप जो है प्रतिदिन 11 माला परमात्मा की करें। तो मोतीराम जी ने कहा कि गुरुदेव 11 माला तो बहुत ज्यादा है। तो संत जी ने कहा चलिए ठीक है, 11 नहीं कर रहे हो तो 7 ही कर लो, 7 माला ही करो प्रतिदिन। कहे अरे प्रभु बिजनेस व्यापार में दुकान है और खेती बाड़ी भी देखना पड़ता है, 7 माला तो थोड़ा ज्यादा है, कुछ और कम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो संत जी ने कहा कि चलिए ठीक है, 7 नहीं कर पाओगे तो 5 माला कर लीजिए, 5 माला तो हो ही जाएगी। मोतीराम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, सोचते रहे। उसके बाद कहें गुरुदेव क्षमा करें, इस व्यापार के विषय में हमें देश विदेश भी जाना पड़ता है। अगर हम 5 माला ना कर पाए तो बड़ा पाप लगेगा गुरुजी। संत जी को लगा कि यह व्यक्ति माला नहीं जपेगा। उनको बड़ा दुख हुआ अंतर मन से, लेकिन संत तो संत है, संत को तो कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसा है मोतीराम, चलो ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वही नियम पालन कर लो। तो मोतीराम ने कहा गुरुजी बड़ी कृपा। और कुछ देर मोतीराम सोचे, उसके बाद में मोतीराम ने कहा गुरुजी मेरे मन में ये आ रहा है कि ये जो मेरे बगल में रामू है ना, जब तक मैं रामू का मुंह नहीं देख लूंगा, जब तक मैं रामू का चेहरा नहीं देख लूंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा। संत जी ने कहा अरे क्या मोतीराम, लेकिन कहा चलो कोई बात नहीं। जब परमात्मा के कृपा से बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, परमात्मा की कृपा होती है तभी संत मिलता है, तभी गुरु मिलते हैं, तभी सदगुरु मिलते हैं। जब परमात्मा कृपा करता है, परमात्मा की कृपा के अनुसार ही गुरु से दर्शन होते हैं, परमात्मा की कृपा से ही संत के दर्शन होते हैं। संत तभी मिलता है जब परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा स्वयं भेजते हैं संत। और एक चीज और है, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। विवेक क्या है? विवेक माने ज्ञान। सत्संग
सत्संग जो है, मेरे साथ में आप बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग नहीं है। यथार्थ सत्संग जो है वह क्या है? मन, प्राण और वाक की समष्टि को सत्संग कहते हैं। मन, प्राण और वाक। मन, हमारा मन जो एक क्षण में बंबई, दिल्ली, कलकत्ता ना जाने कहां कहां घूम आता है। प्राण क्या है? हमारे शरीर को चलाने के लिए 5 प्रकार की मेन प्रमुख जो है 5 वायु है। उसमें एक है प्राण वायु। प्राण जो हमने सांस लिया, ये प्राण वायु है। अपान वायु। अपान वायु क्या है? अपान वायु से हमारा मल मूत्र जो है नीचे, मतलब यहां लगभग सीने तक जो है हमारी प्राण वायु, नाक के माध्यम से। अप्राण वायु सीने के नीचे वह कार्य करती है। उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, 5 प्रमुख प्रकार की वायु। तो प्राण वायु, प्राण, मन, प्राण, वाक। वाक क्या है? हमारी जो 10 द्वार है इनको बंद कर लीजिए। 10 द्वार को, नाक, कान, आंख सब बंद कर लीजिए। ऐसे लिए बंद कर लिया। न सांस लेना है न सांस छोड़ना है। कान भी बंद, नाक भी बंद, मुंह भी बंद, आंख भी बंद, गुदा द्वार बंद। सारे द्वारों को बंद कर लो। सारे द्वारों को बंद कर लो और फिर अपने चित्त को अपने अंतःकरण में एकाग्रचित करो तो एक आवाज आती है। जो जैसे आग नहीं जलती, आग जलती है तो कैसे आवाज आती है? धड़ 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 की आवाज आती है। उसी तरह से आपके अंदर एक आवाज है, और यह आवाज क्या है? यही आवाज पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। इससे मिलाना, मन को एकाग्र करना, सांसों के साथ में लगा देना, और जो अंतःकरण में हमारे जो आवाज गुंजायमान हो रही है वही वाक है। इन तीनों की समष्टि ही सत्संग है। आंतरिक देखो, 2 प्रकार के संसार है, एक बाह्य संसार है और एक अंतः। तो ये अंतःकरण की सत्संग हो गई। और बाह्य सत्संग क्या है? जैसे हम बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हमारे साथ में सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग है। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होता है। अभी जैसे हम नियम पालन की बात कर रहे हैं, तो अब इससे आपको विवेक जागृत होगा। आपको यह जानकारी मिलेगा कि नियम क्या है, यम क्या है, प्राणायाम क्या है। उस पर आप कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तो अंतःकरण का सत्संग होने लग जाएगा। अभी हम बता रहे हैं ये बाह्य सत्संग हो रहा है। तो संत जी ने कहा कि अब कुछ तो इससे कराना ही है। तो कहे ठीक है सेठ जी, जैसा आपने विचार किया वैसा। और जब पूर्ण संत है, पूर्ण सदगुरु है ना, तो अंतःकरण को पकड़ करके वो साधना करा देता है, भजन करा देगा। ठीक है, संत जी तो चले गए। अब सेठ जी का अपने नियम पर चलना प्रारंभ हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। सेठ जी सो करके उठते, अपने खिड़की से खड़े होते, और उनके खिड़की के सामने ही रामू का घर, रामू का काम मिट्टी का बर्तन बनाना, और रामू मिट्टी का बर्तन बना रहा होता, उसको देखते, उसके बाद आते, खाते पीते अपनी दुकान पर चले जाते, अपने व्यवसाय में चले जाते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करके जो है 50 दिन बीत गए। 50 दिनों तक सेठ ने रामू के दर्शन किए और उसके बाद अपने नित्य क्रिया भोजन किया, अपने जो है व्यापार व्यवसाय में चले गए। लेकिन घटना घटी 51वें दिन।
51वें दिन घटना घटी। क्या हुआ कि सेठ जी उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। उसके बाद अब दर्शन का समय आया, खिड़की पर आए तो देखा तो रामू है नहीं। अब रामू नहीं, सेठ जी बड़े परेशान हुए, कहे अब क्या होगा, भूख बहुत जोर की लग गई है। नीचे उतरे, खट से रामू के घर आए। रामू, अरे वो रामू, तो रामू तो था नहीं। रामू की पत्नी भाग के आई। हाँ 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 सेठ जी बताइए क्या बात है। अरे रामू कहाँ है। अरे सेठ जी वो तो मिट्टी खोदने गए। अच्छा कब आएंगे। अरे सेठ जी जिस दिन मिट्टी खोदते हैं उस दिन तो बड़ा समय लगता है, अब पूरे 2-3 महीने के लिए मिट्टी खोद करके लाएंगे, अब शाम हो जाएगी। ओहो, अब सेठ जी को बड़ी समस्या हुई। शाम तक कौन इंतजार करे, भूख तो अभी लग गई है, सेठ जी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। सेठ जी खट से घर गए, अपनी साइकिल उठाई और जंगल की तरफ चल दिए जहां रामू मिट्टी खोदने गया था। भागते हुए गए, देखा कि रामू वहां मिट्टी खोद रहा है। साइकिल खड़ी किए और जहां मिट्टी खोद रहा था वहां गए पीछे से। इसी बीच में घटना घट गई। रामू मिट्टी खोद रहा था और रामू को मिल गया एक कलश। मिट्टी खोदने में गड़ा हुआ धन मिल गया, कलश मिल गया, उसमें सोने के सिक्के थे। अब सेठ जी तो रामू को देखने आए हैं, क्योंकि उनका नियम है कि रामू को देखेंगे तभी कुछ खाएंगे। गुरु जी को उन्होंने वचन दिया है कि जब तक रामू का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक वो जलपान नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। अब सेठ जी को तो भूख लगी है, वो तो रामू के दर्शन करने आए हैं, लेकिन यहां घटना घट गई कि रामू को मिट्टी खोदने में धन मिल गया। अब सेठ जी जो है रामू के पास पहुंचे। जब रामू के पास पहुंचे तो रामू जैसे जो क्या है ना कि कभी कोई जो गुप्त काम करो आप ना तो आपका मन जो है पूरी तरह से एकाग्रचित्त रहता है। फिर आसपास की जो भी घटना होगी उस पर मन तुरंत पकड़ बनाएगा। और जैसे ही सेठ जी के पदचाप मिले, रामू को लगा कोई आ रहा है। खट से रामू ने देखा सेठ जी की तरफ। जब सेठ जी की तरफ रामू ने देखा तो रामू और मोतीराम सेठ की नजरें मिल गई। अब मोतीराम सेठ की नजरें मिली तो मोतीराम ने कहा देख लिया देख लिया देख लिया। अब मोतीराम तो खुश हो गए कि रामू को देखा, रामू का चेहरा देख लिया, अब मेरा नियम पूरा हुआ। लेकिन रामू तुरंत खड़ा हुआ। अरे सेठ जी रुकिए रुकिए। अब सेठ जी देख करके इतना बोले देख लिया और चल पड़े वापस। तो रामू ने मन में सोचा कि अब सेठ जी ने देखा, अभी जाकर के और कुछ लोगों को बता देंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। कह रहे सेठ जी रुको 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 रुको। कहे क्या हुआ रामू। कहे ऐसा किसी से बताना मत, किसी से मत कहना। ऐसा करो ये आधा आप ले लो और आधा मुझे दे, लेकिन किसी से मत कहिए। तब सेठ जी को इस बात का भान हुआ कि अरे यह नियम संत जी ने मुझे लेने के लिए कहा तो मैंने नहीं लिया, अपने मन से मैंने मनमाना नियम लिया। अब संत के कहने पर हमने नियम लिया मनमाना, लेकिन संत के कहने पर जब मैंने मनमाना नियम लिया तो आज ये आधा किलो सोने का सिक्का मिला। और यदि हमने संत के कहने पर नियम लिया होता तो ना जाने क्या मिलता। तो यह जो है नियम पालन का लाभ है। संत जी को वही ज्ञान हो गया कि नहीं, संत की कृपा सामान्य नहीं है और हमें नियम का पालन करना चाहिए। परमात्मा का नियम से भजन करना चाहिए, नियमित रूप से हमें जीवन जीना चाहिए।
नियम का यह महत्व है। तो नियम के अनुसार हमको जीवन जीना है, नियम के अनुसार हमको साधना करना है। नियम से अलग गए, व्यापार का जो नियम है उससे अगर गए तो व्यापार हमारा खराब हो जाएगा। परिवार का जो नियम है उससे अलग गए तो परिवार हमारा ठीक से नहीं चलेगा। साधना अगर अनियमित हुई तो साधना ठीक से नहीं चलेगी। तो हमको नियम के अनुसार ही जीवन जीना। यह बात हमें अपने हृदय में पूर्ण रूपेण समझ लेनी चाहिए कि बिना नियम के जिया हुआ जीवन, किया हुआ कर्म किसी काम का नहीं। तो हम आज से धारण करेंगे कि हमें जो भी कार्य करना है, विद्यार्थी नियम है विद्या ग्रहण करने का, समय से उठना, नियमित रूप से पढ़ना, नियमित रूप से होमवर्क करना, और उसी तरह से गृहस्थ व्यक्ति के भी नियम है कि गृहस्थ को कैसे चलाना है। उस नियम के अनुसार हमको एक एक पल हमको नियम के अनुसार जीना है। अगर हम नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हमारे जीवन में फिर कभी कष्ट नहीं आने पाएगा। जो कष्ट आएगा वह सूक्ष्म रूप से खत्म हो जाएगा। तो इस कथा से हमको यह ज्ञान होता है कि हमको जो भी कार्य करना है उसको नियम से करना है। उसी तरह से जो अष्टांग योग है उसमें एक योग का जो प्रक्रिया है, एक योग का जो अंग है वह नियम है। नियम